Students, let's discuss today types of verb part 2। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाए हैं उसमें मैंने वर्ब को डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ वर्ब को डिस्कस किया है, लेकिन वो कुछ टाइप्स ऑफ वर्ब्स है जिनको हमने डिस्कस किया है। अभी और टाइप्स बचे हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करना मुनासिब समझते हैं ताकि आपको पूरा जानकारी मिले। आपको पता ही है कि इससे पहले मैंने बताया है कि वर्ब उस वर्ड को कहते हैं जिसमें एक्शन, स्टेट या पोजीशन पाई जाती हो, ठीक है ना। इसके बिना पे हमने वर्ब को ऐसी क्लासिफिकेशन की है जिसको हम एक्शनल एंड नॉन एक्शनल वर्ब लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ वर्ब, एक्शनल वर्ब, नंबर 2 नॉन एक्शनल वर्ब। एक्शनल वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें एक्शन हो, ये तो बाय डेफिनेशन ही पता चलता है। और नॉन एक्शनल वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनमें एक्शन नहीं पाई जाती हो, जैसे स्टैटिकल वर्ब एंड पोजिशनल वर्ब। एक्शनल वर्ब को हम फर्दर मोर दो इसमें डिवाइड करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है या होता है जिसकी एक्शन ट्रांसफ़र होती है इसके बाद में आने वाले नाउन पर, जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है या इसका ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है ना। असल में ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट्री होता है और सब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को करता है और वर्ब वो होता है, वो वर्ड होता है जिसमें एक्शन होती है और आगे जो नाउन आता है वो एक्शन जो होती है वर्ब में वो उस पे ट्रांसफ़र होती है, और क्योंकि सब्जेक्ट इसको करने वाला होता है इसलिए इसको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और वर्ब का कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए वो वर्ब या वो पूरा सेंटेंस जब तक वो लिखा जाता है तब तक वो थोड़ा सा सेंस के हिसाब से अधूरा माना जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। ए मैन वांट्स टू नो व्हाट ही इज़ ईटिंग। आपके अंदर अभी भी एक क्यूरियोसिटी पाई जाती है कि अगर वो ये कह रहा है कि मैं खा रहा हूँ, क्या खा रहा है, तो जो आप जवाब देंगे उसको उसका सेंस को वो कंप्लीट कर रहा है। आई एम ईटिंग फूड। फूड ईटिंग में जो एक्शन थी, फूड उसको कम्प्लीमेंट्री दे रहा है, यानी कंप्लीट कर रहा है सेंस को। इस तरह के ट्रांजिटिव वर्ब को हम इस तरह के एक्शनल वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं जिसमें एक्शन पाई जाती हो और आगे नाउन आता हो और वो एक्शन उस पर ट्रांसफ़र होती हो। अगर हमें ये जानना हो कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है तो हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। नीचे एग्जांपल मैंने दिए, जैसे मैंने लिखा है आई ईट फूड। तो इसमें ईट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, फूड इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो अगर आप ये जानना चाहेंगे कि ईट जो है ऑब्जेक्ट बन रहा है, फूड जो है ऑब्जेक्ट बन रहा है ईट का, तो आप वर्ड से कैसे क्वेश्चन करेंगे। दूसरे वाले इसमें मैंने लिखा है, ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है क्वेश्चन बाय व्हाट। वर्ड से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल, व्हाट आर यू ईटिंग। आंसर आ रहा है एन एप्पल। इसका मतलब ये जो वर्ब है ईटिंग, ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि वर्ड से क्वेश्चन बन रहा है और आंसर भी आ रहा है। अब देखो एक्शन वर्ब की जो दूसरी किस्म है यानी इंट्रांजिटिव वर्ब, इसकी क्या डेफिनेशन है। या तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी ये अगर अकेला वर्ब भी आ जाता है तो खुद से पूरा सेंस बनाता है पूरे जुमले का, ठीक है ना। या तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे एडवर्ब आता है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी। अगर मैं कहूँ आई लिव, मैं रहता हूँ, ठीक है ना, यहाँ ऐसा सेंस दे रहा है कि आदमी को उतना कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, अगर हम इसको अब कंप्लीट भी करें, मैं ऐसा कहूँ आई लिव इन एट वातलपुरा, व्हाट आई एम से, मैंने यहाँ एक गांव का नाम लिया है, या एट मागाम, ठीक है ना, या इन इंडिया। ये जो मैं आगे जुमला लगा रहा हूँ, फ्रेज़ लगा रहा हूँ, ये इसकी कम्प्लीमेंट्री बन रही है लेकिन ये एडवर्ब बन रहा है, ठीक है ना। तो इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको या तो आगे कम्प्लीमेंट्री के लिए एडवर्ब हम लगाते हैं या उतने ही तक रहने देते हैं। जैसे मैं कहूँ आई क्राई, तो ये जुमला जो है क्राई पे ख़त्म हो गया, पूरा जुमला ये वही तक हो गया। लेकिन अगर मैं चाहूँ और भी जोड़ सकता हूँ, लेकिन ये अगर मैं क्राई ही तक लिखूँ तो आदमी के अंदर एक क्यूरियोसिटी नहीं होती है कि क्राई के बाद और भी कुछ होना चाहिए जिससे मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके।
इस तरह के वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इस तरह से जो क्राई है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह मैं कहूँ आई स्टैंड, आप ये नहीं कहेंगे कहाँ, मतलब आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा नहीं होती आप कहाँ स्टैंड हो, किस जगह हो, क्यों। अगर आप ऐसा भी लिखते हो तो वो हो जाएगा इसका एडवर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो भी आता है इसके बाद वो एडवर्ब कहलाता है। अगर एक से दो ज़ायद जुमले आते हैं तो एडवर्ब फ्रेज हो गया, अगर पूरा जुमला आता है तो एडवर्ब क्लास। खैर वो एक अलग टॉपिक है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से काजी ट्रांजिटिव वर्ब या काजी इंट्रांजिटिव वर्ब भी होते हैं, मतलब कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट भी आता है और नहीं भी आता है। कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसे लगते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी है और इंट्रांजिटिव भी है, ठीक है ना। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर सिंपल सा फंडा है, अगर आपको ये जानना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब को जानने के लिए जैसे मैंने पहले बताया है कि आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इंट्रांजिटिव वर्ब को अगर आपको ये जानना है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, खासतौर से मैं इंट्रांजिटिव की बात कर रहा हूँ, तो आप किससे क्वेश्चन करेंगे। आप जो कंजक्शंस होते हैं जिनको हम कंजक्टिव एडवर्ब बोलते हैं, आप उनसे क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे आप वाई से क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हेन से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये वो कंजक्शन है जो एडवर्ब कंजक्शन कहलाते हैं, ठीक है ना। और हु सॉरी वायर से क्वेश्चन कर सकते हैं आप। आपको एडवर्ब कंजक्शन से क्वेश्चन करना है। अगर आपका जवाब आएगा तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, न कि ट्रांजिटिव। अगर व्हाट में जवाब आएगा, व्हाट से आपको क्वेश्चन करना पड़े फिर आपका जवाब आएगा तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जैसे यहाँ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ आई एम स्टैंडिंग। तो मैं ये नहीं ना कह सकता हूँ कि व्हाट आई एम स्टैंडिंग, यानी व्हाट से क्वेश्चन नहीं हो सकता है। वाई से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, वाई आई एम स्टैंडिंग। तो क्योंकि इसका क्वेश्चन वाई से बना, इसका मतलब ये हुआ कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि आगे जो मैं लिखूँगा आई एम स्टैंडिंग, आगे जो भी लिखूँ मैं वो एडवर्ब होगा। टू रेस्ट, आई एम स्टैंडिंग टू स्टे, आई एम स्टैंडिंग टू वेट, मैं इंतज़ार करने के लिए खड़ा हूँ। जो भी आगे जो भी आएगा वो एडवर्ब कहलाएगा। और स्टैंडिंग जो है ये एडवर्ब है, सॉरी स्टैंडिंग जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि या तो जुमला स्टैंडिंग पे ही ख़त्म हो जाएगा, आगे कम्प्लीमेंट्री लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम्प्लीमेंट्री के तौर पे और इसका एक्सप्लेन करना चाहते हो तो एडवर्ब जोड़ना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये कि अगर आपको लग रहा है कि वर्ब पे जो जुमला वर्ब पे ख़त्म होता है, ठीक है, तो आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको पूरा सेंस नहीं दे रहा है वो, ठीक है। अगर फिर इसमें वर्ड से क्वेश्चन बना तो जो चीज़ आप आगे जोड़ेंगे उसके जवाब, ये सॉरी वर्ड से आप क्वेश्चन करेंगे फिर इसका जवाब मिला तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर वर्ड के अलावा दूसरे एडवर्ब कंजक्शन से क्वेश्चन बना, जैसे वाई से, वायर से, जो मैंने ऊपर लिखे है वैन से, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है ना। चलिए मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं लिखूँ आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं सिर्फ इतना लिखूँ आई एम प्लेइंग तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी आती है कि ये जो कह रहा था मैं खेल रहा हूँ, क्या खेल रहा है। हालांकि जुमला यहाँ तक ही बाय डेफिनेशन पूरा है, आई एम प्लेइंग तक ही, ठीक है ना। तो आपने कह दिया आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये प्लेइंग का ऑब्जेक्ट बन गया। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ व्हाट आर यू प्लेइंग, आपका जवाब आएगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो व्हाट के जवाब में आई एम प्लेइंग क्रिकेट आ गए, इसलिए जो क्रिकेट है ये प्लेइंग है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और क्रिकेट जो है इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना। अब मैं ऐसे कहूँगा आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, आप कहोगे व्हाट आर यू थिंकिंग, आप मैं कहूँगा आई एम थिंकिंग अबाउट यू वट एवर यू में से, इसमें भी व्हाट से क्वेश्चन बना। अगर मैं कहूँगा आई एम क्राइंग, आई एम क्राइंग, तो इसमें क्वेश्चन व्हाट से तो नहीं बनेगा, आप कहोगे वाई आर यू क्राइंग, क्योंकि वाई जो है ये एडवर्ब कंजक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो क्राइंग है ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है, या सॉरी क्राइंग है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। तभी इसने बाद में अपना सेंस पूरा करने के लिए कम्प्लीमेंट्री के तौर पे एडवर्ब लिया है। थैंक यू, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।